फाइनली गाइस हम लोग घर से निकल चुके हैं और संजय वन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया निकलते निकलते। और बस अभी सनी सर का जैसे कॉल आया है, वो पहुंच चुके हैं और यहीं मुझे संजय वन में मिल रहे हैं। संजय वन का यार सुबह ये रहता है कि लोग टहलने आते हैं, और कानपुर की यार सबसे फेमस पॉइंट है जहाँ पर हम लोग मिल रहे हैं। और संजय वन में यार बेसिकली यार पहले तो नॉर्मल था, बट अब जैसे मोती झील में बहुत सी भीड़ लगती है, लोग टहलने आते हैं, फूडिंग वगैरह, तो यहाँ पर भी वही सेम सीन हो गया है। और काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी कभी कभी ऐसे सच आता हूँ यहाँ वॉक वगैरह के लिए। बट आज राइडिंग के पर्पज़ से जो मीटिंग पॉइंट बनाया था, तो आज वहीं पर हम लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, और फिर अब चलते हैं और सनी सर के साथ अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली आज की राइड का कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सी ऐसी एसेसरीज़ थे, गैजेट्स थे, जो शायद मेरे पास नहीं है और सनी सर के पास हैं। तो हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं राइडिंग के समय कहीं ना कहीं बहुत सी प्रॉब्लम इश्यूज़ आते हैं। बेसिकली हम लोग का राइड का यही पर्पज़ था कि हम लोग सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ। तो चलो कॉल करते हैं सनी सर को। सनी सर तो कॉल करा जाए, सनी सर को कहाँ पर हैं? आपके पीछे ही हूँ। मेरे पीछे ही हैं। तो सनी सर आ चुके हैं। फाइनली हम लोग अपनी राइड को कंटिन्यू करते हैं। और तो अपनी माइटी आ चुकी है, और सनी सर पूरे गैजेट्स के साथ अप टू डेट रहते हैं हमेशा। और तो यही बेसिकली डिस्कशन था कि हम लोग आज डिसाइड करेंगे अपने लिए कि क्या क्या गैजेट्स हैं जो हम लोग को बेसिकली लेके चलने पड़ेंगे नॉर्मल राइड के लिए भी, और क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट आजकल बड़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है इन सब चीज़ों के लिए लेके। तो हम लोग भी अपने जितने भी गैजेट्स वगैरह हैं लेके चलते हैं प्रॉपर सबके। और अपनी बाइक में हम लोग ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं जो गवर्नमेंट के रूल्स के ख़िलाफ़ हो। न्यूसेंस क्रिएट करोगे तो अपने आप आपको रोका जाएगा। तो बाकी सब हम लोग ये सब चीज़ों का बड़ा मतलब ख्याल रखते हैं कि ऐसा कोई काम ना करें जो पुलिस प्रशासन पे एक सवाल बने। और नेक्स्ट टाइम हम लोग उस चीज़ को, और जितने भी बाइकर्स यार मैं सबको यही सजेशन देता हूँ कि प्लीज़ यार जब राइड कर रहे हों तो इन सब चीज़ों का प्रॉपर गियर्स वगैरह पहने, जिससे यार देखो पुलिस आपको पकड़ने के लिए नहीं बैठी है, मगर हाँ जब आप रोड पे बदतमीज़ी करोगे, न्यूसेंस क्रिएट करोगे, तो वो लोग आपको ज़रूर पकड़ेंगे। तो इस चीज़ का खासकर ख्याल रख लें, क्योंकि कई इस समय ऐसे मामले सामने आ भी रहे हैं काफ़ी दिनों से कि इन सब चीज़ों पे मुझे बात भी आप लोगों से करनी थी। तो गाइस प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। और सनी सर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो आइए चलते हैं। नॉर्मल स्पीड ही है 50-60, तो इतना तो चलता ही है यार शहर में। तो गाइस फाइनली हम लोग का डिसाइड ये हुआ है कि हम लोग अपने डिस्कशन राउंड को गंगा बैराज की तरफ ले जा रहे हैं। और अप्रॉक्स यार काफ़ी दिनों से हम लोग गंगा बैराज भी नहीं गए थे। तो सनी सर से अभी बस हम लोग रुक के पीछे बात ही कर रहे थे कहाँ चलें कहाँ चलें। तो डिस्कशन के लिए कोई प्लेस हम लोग को नहीं समझ में आ रही थी, और राइडिंग का मेन पर्पज़ आज हम लोग का यही था कि बैराज पहुँच चुके हैं। और जैसे ही गंगा बैराज पहुँचे यार अलग से एक फीलिंग और वाइब्स आने लगती है। कर्व्स हैं, और ये देखिए गंगा बैराज में भी शायद कोई ना कोई नया काम होने लगा। और ये देखिए सनी सर की कर्विंग, और मशीनरी सुबह सुबह अपना काम कर रही है। तो आई थिंक यहाँ पर भी कोई नया प्रोजेक्ट आ गया है, क्योंकि इस समय कानपुर में यार 90% यार मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो स्मार्ट सिटी अगर बोला गया था तो कानपुर स्मार्ट सिटी बन रहा है। और ये कुछ गंगा बैराज के नज़ारे। और रिसेंटली अपने गंगा बैराज में एक बोटिंग की भी फैसिलिटीज़ चालू हो चुकी है। तो इन फर्दर ब्लॉग्स यार मैं आपको वो दिखाऊंगा ज़रूर, और नेक्स्ट ब्लॉग में भी बोटिंग के ऊपर बने। तो अगर जैसे मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर आऊँगा आपको बोटिंग का वीडियो बनाने के लिए। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। ये ट्रैक्टर वाले भैया की वजह से मेरा थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, बट फाइनली इट्स आ माइटी गंगा बैराज जो एवरी राइडर्स का पॉइंट होता है, और यहाँ पर रुकने का कहा गया है। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे के बारे में बात करते हैं। फाइनली इट्स अ गंगा बैराज। हाँ, इलाहाबाद में शायद आई थिंक कुछ होने वाला है, इस चक्कर में यहाँ से जितना भी पानी आ रहा है इंडस्ट्री वगैरह का सब रोक दिया गया है।
तो ये है सुबह सुबह गंगा बैराज के नज़ारे, और इसी बात पे हम लोगों को डिस्कशन चला था कि क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब बोटिंग का वीडियो मैं बनाऊंगा तो इस समय कानपुर में बोटिंग की भी फैसिलिटीज़ चालू हो चुकी है। तो नेक्स्ट टाइम जो भी मेरा ब्लॉग आएगा तो कानपुर बोटिंग के ऊपर है, क्योंकि कानपुर की वो भी एक नई शान हो गई है, जैसे कि गंगा बैराज है। और आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। पॉसिबिलिटीज़ नहीं हम लोग इस साइड जाएं, टूवर्ड्स इस साइड जाने का प्रोग्राम है। तो सनी सर एंजॉय कर रहे हैं, तो आइए आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ नज़ारे हैं। ओ भाई साहब, वेव्स देख रहे हैं पानी की, तो गजब के नज़ारे हैं गंगा बैराज के सुबह सुबह के। हाँ उधर ही चलते हैं क्योंकि यहाँ बहुत रश होगा, या एक राउंड मार के चलते हैं। पता है ऐसा हुआ कि मैं ग्लव्स जेब में डाले हूँ, मुझे याद भी नहीं ग्लव्स में है जेब। कभी कभी ये भी यहाँ पे हम लोग के साथ हो जाते हैं। लो भाई की चेन टूट गई है, भाई धक्का मारते हुए जा रहे हैं। क्या दिक्कत आ गई है? चेन टूट गई है, पेट्रोल खत्म होता है यार, पेट्रोल दे देते तुमको, चेन तो नहीं बना पाते। ये भी नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉग में चेन कैसे बनाई जाती है इसका ही बनाया जाएगा। पूरी चेन किट भी लेंगे जिससे प्रॉपर यार किसी को प्रॉब्लम ना हो। भाई को बड़ा लंबा यहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आस पड़ोस को। अच्छा, तो भाई ने अपना भोकाल टाइट कर रखा है और भाई की दूसरी गाड़ी आ रही है टोचिंग की फैसिलिटीज़ के साथ। तो चलिए चलते हैं और आपको घुमाते हैं गंगा बैराज। हाँ जी सर, हाँ पीछे चलते हैं। हाँ वहाँ काफ़ी अच्छा आपको बैठने में लगेगा। तो एज़ पर मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने यही डिसाइड किया था। तो एक बार फिर से चलते हैं गंगा बैराज की तरफ और आपको पूरे गंगा बैराज का व्यू दिखाते हैं, किस तरीके का व्यू लग रहा है गंगा बैराज का। और काफ़ी एक्साइटिंग लगता है यार। और मे बी यार मैं गॉड से प्रे करता हूँ जल्दी अपना ड्रोन आए तो आपको एक ड्रोन शॉट दिखाऊंगा पूरे बैराज का, क्योंकि 360 कैमरे में ये पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। रिसेंटली नेक्स्ट ब्लॉग भी 360 पे आने वाला है अपना, क्योंकि आपके भाई ने 360 कैमरा ख़रीद लिया है X2। तो ये कुछ नज़ारे हैं गंगा बैराज के, और सनी सर एट द बैक आ रहे हैं। और तब तक एंजॉय करिए यार गंगा बैराज के व्यू को। Voice was at the fire burning in me. All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. स्टैचू बना है कानपुर सेंट्रल का, तो ये भी बहुत प्यारा लगता है देखने में। और ये सनी सर हमें क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी बहुत प्यारा सा एक लुक देता है यहाँ पर, जो इस गंगा बैराज में चार चांद लगाता है। और बात करूँ गंगा बैराज की, तो यार गंगा बैराज आने के बाद एक सुकून मिलता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सनी सर को बता दूँ, कोई भी आगे चाय का स्टॉल मिलता है तो गपशप करते हैं वहीं पर। बेसिकली ये वो रोड है जहाँ पर सारे ब्लॉगर्स आके अपना ब्लॉग शूट करते हैं। इवन जितने भी बाइकर्स आते हैं 90% अपना ब्लॉग बनाने के लिए इसी रोड को यूज़ करते हैं। तो आप इसे कानपुर का राइडिंग स्पॉट भी बोल सकते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ एक्सपीरियंस आज का होता है। तब तक आप एंजॉय करिए इस सफ़र को विद श्वेतांजल ब्लॉग्स के साथ ना। तो एक सुकून लगता है, रोडों पे रश नहीं होता है और एंजॉय करने को मिलता है, तो काफ़ी मज़ा आता है यार। इंडिकेटर दिया सनी सर ने यहाँ के लिए। तो फाइनली इस टपरी पे हम लोग के बैठने का प्रोग्राम बना हुआ है, ऑल सेट। पहुँच चुके हैं भाई की टपरी पे। तो बेसिकली हम लोग पहुँच चुके हैं चाय की टपरी पे, और बहुत देर से हम लोग का डिस्कशन चल रहा था। तो आइए चल के दिखाते हैं आपको पहले सनी सर की बाइक, क्योंकि अपने में तो जो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस वगैरह कराने थे,
तो आइए चलते हैं। सनी सर मेरी बाइक में पीछे गोप्रो का सेटअप लगा रहे हैं, तो जिससे हम लोगों को कुछ अच्छे शॉट्स मिल सकें। तो आइए चलते दिखाते हैं सनी सर ने अपनी बाइक में भी क्या अपडेट किए हैं। अगर आप चाहते हैं सनी सर की फुल बाइक का रिव्यू तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं, दिखाते हैं आपको सनी सर की पहले बाइक, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो फाइनली ये खड़ी है सनी सर की बाइक, और ये है सनी सर। सर मैकेनिक नहीं है, सर हैं। और सबसे पहली बात है राइडर हैं, और काफ़ी सीनियर राइडर हैं कानपुर में, आप जिन्हें बोल सकते हैं, जिन्होंने 6 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की थी डोमिनार से। और आज कानपुर की, इवन कुछ दिनों बाद शायद इंडिया की भी हो सकती है कि इतनी अपडेटेड आपको डोमिनार कहीं देखने को मिले। तो आइए चलते हैं, पास से आपको इसका लुक दिखाते हैं। अभी जो रिसेंटली इसमें चेंजमेंट हुए हैं, तो ये क्रूज़ कंट्रोल लगा है इसमें। सनी सर ये अभी रिसेंटली ही लगा है ना? अच्छा, कल ही लगाया है, मतलब सबसे पहले मैं ही आपको दिखा रहा हूँ। शायद सर ने इसका ब्लॉग बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं मालूम है। तो रिसेंटली चेंजमेंट इसमें क्रूज़ कंट्रोल लगा है। मैकडॉल की लाइट सर ने ऑर्डर करी थी और ये भी लगवा ली है। लाइट में सबसे अच्छा मुझे ये लगा, सर ने इसकी कैप भी अलग से ऑर्डर करी थी, तो ये कैप भी निकाल के आपको दिखाता हूँ। देखिए कैप के बाद गाड़ी का लुक इस तरीके से आ रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे बेसिक लगा। और आपको भी मेरी बाइक में भी देखने को मिल जाएगा, अपनी पैंथर भी इस तरीके से रेडी हो जाएगी। तो ये मुझसे लग नहीं रहा है, तो अभी मैं इसको अलग रख देता हूँ और इसके बाद दिखाता हूँ। सनी सर इसको क्या बोलते हैं? ये इजी क्लच प्रो है। ये इजी क्लच प्रो है कि आपके जब आप राइडिंग करते हैं सिटी में, स्पेशली सिटी में, तो आपकी क्लच को बहुत स्मूथ कर सकता है। आप देखिए उसको एक हैंड से आप उसको चला सकते हैं, एक उंगली से आप उसको चला सकते हैं। तो ये देखिए जिस तरीके से हम लोग अपनी शिफ्ट कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल स्मूथ सा शिफ्ट आ रहा है। और बात करूँ अपनी बाइक की, तो ये देखिए किस तरीके से अगर दबाए तो एक प्रेस करना पड़ रहा है यहाँ पर, जो बहुत पावर लगानी पड़ती है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा अपडेट जो सनी सर ने बताया मुझे। और आई थिंक सर ये ECU लगा है ना? ये ECU लगा पावर ट्रॉनिक। तो पावर ट्रॉनिक का ये ECU लगा हुआ है बाइक में। और सर ये फ्यूलेक्स प्रो है। ये फ्यूलेक्स प्रो है जो आपके तो फ्यूल को पूरा ऑप्टिमाइज़ करता है। तो अगर आप चाहते हैं सनी सर की बाइक में फुल रिव्यू, तो एज सुन एज पॉसिबल कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इस डोमिनार को हम लोग जल्दी से पूरा रिव्यू करेंगे। आइए चलते हैं सनी सर के बजट में क्या क्या है, क्योंकि उसमें जब भी कुछ ना कुछ मैं जाता हूँ उसके पास तो कुछ नया नया मिलता है। तो सर इस बार क्या हम लोग के लिए नया है? अच्छा क्या क्या है? भाई जैसे डोरेमोन अपने पाउच में हाथ डालता था, कुछ ना कुछ नया मिलता था। तो फाइनली ये है। सर ये क्या है? ये हेलमेट बेल्ट है। तो ये हेलमेट बेल्ट है। तो अभी इसको ओपन करके बस दिखाता हूँ, सनी सर थोड़ा सा फ्री हो जाएं, क्योंकि बहुत देर से वो मेहनत कर रहे हैं। और सनी सर की गृहस्थी भी देख सकते हैं एक तरीके से, गैरेज की गृहस्थी है ये। तो ये गोप्रो का उनका बैग, ये माउंट करने के लिए कहीं पर हम लोग जैसे चाय वगैरह पी रहे होते हैं, तो कुछ शॉट सनी सर के ब्लॉग में भी आपको मिल जाएगा। ये सनी सर का बैग जो भी बहुत क्लासी लुक दे रहा है, वाइल्ड क्राफ्ट का बैग है ये। जानना चाहते हैं कि हम लोग बैग लेके जो चलते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। बेसिकली हम लोग जो बैग लेके कैरी करके चलते हैं उसमें हम लोग के कैमरे के गैजेट्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम लोगों को राइडिंग के समय बहुत यूज़ करते हैं। तो कई लोगों को क्वेश्चन यही होता है कि भाई ये लोग बाइक चला रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत है। तो ऐसी चीज़ों हम लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो फाइनली यार सर ने कैमरा माउंट कर लिया है, और ये चल के आपको दिखाते हैं किस तरीके से कैमरा माउंट हुआ है। तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद सनी सर ने कैमरा माउंट कर लिया है। तो कुछ यार इस तरीके से लुक आ रहा है कैमरे का। अपना गोप्रो यहाँ लगा हुआ है। ये चलते हैं अपनी राइड को आगे एंजॉय करते हैं। और सर कवर कैसे सेट करना था? मैंने निकाला, ये नोट्स दिए हुए हैं। अच्छा, तो बस इसको हल्का सा ऐसे टिल्ट करके और आप इसको माउंट कर सकते हैं। तो कानपुर के काफ़ी सीनियर राइडर हैं सर, जिन्होंने 6 साल पहले ये डोमिनार ख़रीदी थी, और जल्द से जल्द यार मैं इसका भी रिव्यू करने वाला हूँ। तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अपनी पैंथर की बात करूँ तो यार देख सकते हो पैंथर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। पीछे का मैं लास्ट राइड पे जब गया था तो एक अंकल जी आए थे, उन्होंने ठोक दिया था पीछे से आके, तो बहुत कष्ट हुआ था, मगर ठीक है। और काफ़ी से चेंजमेंट ऐसे हैं जो बाइक में मुझे कराने हैं, और सनी सर से आज वही डिस्कस किया मैंने।
तो गाइस फाइनली हम लोग को सनी सर को यहीं गुड बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि सनी सर को यहाँ से अपना घर ज़्यादा पास पड़ेगा, क्योंकि सुबह ये मुझे स्पेशली लेने के लिए वहाँ तक आए थे और अभी उनका घर यहाँ से पास पड़ेगा तो वो यहीं से निकल जाएंगे अपने घर। तो यार ये भी एक बहुत दुखद वाला काम होता है कि भाई इस टाइम पे बाय बाय कहना पड़ता है सर लोगों को। तो फाइनली हम लोगों ने सर को बाय कह दिया, सर सीधे निकल गए और हम लोग भी अपने घर की तरफ निकलते हैं। तो आज का यार दिन बहुत ही अच्छा रहा और सुबह से साथ में रहो यार, फिर अपने राइडर्स को बाय कहना पड़ता है। साथ ही बहुत सारे आज नॉलेजेबल हम लोग ने सर के साथ बात करी, क्या क्या अपने पैंथर में हम लोग को चेंजमेंट्स कराने हैं। और बेसिक चेंजमेंट तो अभी सबसे पहला ये आ रहा है कि मुझे इंटरकॉम लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को राइड करते समय बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर मुझे इंडिकेशन किसी और का दे रहे हैं। तो इंटरकॉम के होने से ये हो जाएगा कि हम लोग का तालमेल जो है वो एक बहुत ही अच्छा बरकरार रहेगा। और बाइक में यार एसेसरीज़ की बात करूँ तो मुझे बहुत सी बाइक में एसेसरीज़ वगैरह लगवानी है, जो मैं अब एक एक करके लगवाना चालू करूँगा अपने बाइक में और आपको उसका अपडेट्स मिलता भी रहेगा। सब चीज़ें भी मुझे चेंज करानी है, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल होगा तो ये सब चीज़ों में भी वर्क मेरा स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट व्लॉग आपको इन्हीं सब चीज़ों में मिलेगा। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। राइट हार्ट राइट सेफ, तब तक ले बाय बाय।